जय श्री राम दोस्तों, आज के वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे मूंगफली निकालने वाली ग्राउंड नट हार्वेस्टिंग मशीन की। और इस मशीन के बारे में ऐसी बात करेंगे जो वक्त के हिसाब से क्या बदलाव हुआ। जो पहले मूंगफली हार्वेस्टिंग के लिए मशीन होती थी तो इस टाइप की मशीन नहीं होती थी। वक्त के साथ बदलाव हुआ। पहले हाथों से हार्वेस्टिंग होती थी, उसके बाद ऊंटों से जो एरो वगैरह है उससे निकालते थे। और अब ये मशीन और ये जो आपको दिख रही है डिगर मशीन, मूंगफली हार्वेस्टिंग मशीन, इसका आधुनिक रूप आपके सामने है। तो इसमें और पहले वाले में इतना फर्क आ गया है कि अब एक तो इसका कम टाइम में ज्यादा एरिया में और ज्यादा स्पीड से हार्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा ये है कि रिजल्ट में इसमें 100% तक रिजल्ट आता है, जमीन के अंदर मूंगफली नहीं रखती, टूटती नहीं है। तीसरी बात ये है कि अब अलग अलग एरिया में जमीनें अलग अलग टाइप की होती है, तो एक ही मशीन से सभी टाइप की जमीनों में ये चीज कामयाब हो जाती है। फिर शुरू हुई जब मशीनें अपने पहले चरण में थी तब उसमें कुछ दिक्कतें आनी शुरू हुई। टाइम के साथ उनका सुधार भी हुआ। अलग अलग जो मिस्त्री है, इन्हें कह सकते हैं देसी वैज्ञानिक है, इन्होंने अपने अपने एरिया में जिस टाइप की दिक्कतें आई उन दिक्कतों को दूर करने का प्रयास किया। तो हमने भी सारण एग्रीकल्चर वर्क्स वालों ने, वर्कशॉप ने, इन्होंने भी कुछ बदलाव किए मशीन में। जो आमतौर पर किसानों को दिक्कत आती थी, 2-3 दिक्कत थी जो बहुत ज्यादा कॉमन थी और सभी मशीनों में सभी किसान भाइयों के उनसे 2-4 होना पड़ता था। तो सबसे पहली दिक्कत तो थी कि मशीन का बेरिंग टूट जाना। तो इन्होंने बदलाव किया है इस बार 2026 मॉडल में कि बेरिंग को कैपिंग कर दिया। धूल मिट्टी से डिसबिलेंस होने से इसमें बेरिंग टूटने का झंझट है, वो दिक्कत है वो 90% तक कम हो गई है। और दूसरी दिक्कत थी सबसे बड़ी कि इसमें 2 टाइप में चेन चल रही है दोनों साइड में, लेकिन बीच में भी एक जो चेन है, ये चेन आसपास की दोनों हम चेन को टाइट कर सकते थे। अपनी जब ढीली हो जाती थी इसको आगे पीछे कर सकते थे, टाइट भी कर सकते थे, लेकिन बीच की चेन को टाइट करने का कोई मैकेनिज्म नहीं था और कोई ऐसा सिस्टम नहीं लगा हुआ था कि बीच की चेन को हम टाइट कर सके। तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत आती थी, या तो चेन टूट जाती थी या उतर जाती थी, शापट टूटने का डर रहता था। इसमें भी सारण एग्रीकल्चर वर्क्स वालों ने पिछले साल बदलाव कर दिया, जिसे किसान भाइयों ने बहुत पसंद किया, बहुत सराहा। क्योंकि बीच की चेन जब टाइट होगी तो मशीन एक सी लय में, कंसिस्टेंसी में बेटर परफॉर्मेंस देती है। तो ये जो मैकेनिज्म लगाया गया है ये इतना जबरदस्त, इसका रिजल्ट इतना इसका बेटर है। भाई साहब थोड़ा सा इसको अगर दिखा सकते हो तो दिखाओ। ये जो मैकेनिज्म लगाया हुआ है इसकी वजह से बीच की चेन को हम टाइट कर सकते हैं। एक सी मशीन स्मूथ चलेगी, एक सी कंसिस्टेंसी में चलेगी, तो दिक्कत नहीं आएगी। और तीसरी जो सबसे बड़ी दिक्कत थी किसान भाइयों की वो थी टाइम खाऊ। एक दिक्कत थी कि इसमें यहाँ खरपतवार कचरा यहाँ लपेटना शुरू हो जाता था। यहाँ जो कचरा लिपट जाता था वो ट्रैक्टर को भी फालतू का जोर देता था, मशीन रुक जाती थी, काम रुक जाता था, 1-2 घंटा अपना उसको निकालने में लग जाता था। तो जब कचरा यहाँ लिपटना शुरू होता था तो ट्रैक्टर को फालतू का जोर आता था, इसमें रुक के 1-2 घंटा टाइम लगता था, इसको काट के निकालना पड़ता था। जब मशीन क्लीन हो जाती थी फिर हम ऑपरेशन शुरू करते थे और फिर ये दिक्कत आ जाती थी, कचरा लिपटना शुरू हो जाता था। तो इस बार सारण एग्रीकल्चर वर्क्स वालों ने इसमें जो बदलाव किया है वो ये है कि यहाँ पाइपिंग कर दी। इसमें आगे पीछे दोनों साइड में ये पाइपिंग हो गई है। तो यहाँ जो घूमने वाली साफट है ये अंदर से, पाइप के अंदर से घूम रही है, तो कचरा लिपटने की दिक्कत नहीं आएगी। तो ये सारे बदलाव किसान भाइयों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ये किया गया है। और ये बदलाव किए हैं सारण एग्रीकल्चर वर्क्स वालों ने। भाई साहब से कहूंगा आप इन्हें वर्कशॉप का एड्रेस दिखा दो, मोबाइल नंबर दिखा दो। सारण एग्रीकल्चर वर्क्स, गांव धौलपालिया, तहसील एलनाबाद, जिला सिरसा, हरियाणा। मिस्त्री कालूराम सारण, इनके मोबाइल नंबर है 94 664 82 140। बाकी और कोई जानकारी लेनी है आपको तो कॉल कर लेना मिस्त्री जी को और अगले वीडियो का इंतजार करना। जय श्री राम।